आज हम बनाने वाले 10th स्टैंडर्ड हिंदी मीडियम के लिए स्पेशली तत्वों की आवर्त वर्गीकरण, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो चलिए बिना लेट किए, बिना देरी किए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो आज इस लेक्चर में आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको डोबेनाइनर्स ट्रेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो दिए हैं थोड़ा याद कीजिए, इसे पढ़ लेते हैं। द्रव्य के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो द्रव्य के जो प्रकार होते हैं, जैसे हम जानते हैं कि जो द्रव्य रहता है वो कौन कौन सी अवस्था में होता है? तो ठोस, द्रव्य और गैस। ओके, तत्वों के प्रकार कौन कौन से हैं? तो धातु, अधातु, धातु सदृश्य, जिसे आप उपधातु भी कह सकते हैं। द्रव्य के सूक्ष्म से सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं? तो परमाणु कहते हैं। तत्व तथा यौगिक, इनके अणुओं में क्या अंतर रहता है? इनके अणुओं में यह अंतर रहता है कि तत्वों के जो परमाणु रहते हैं ना समान रहते हैं, लेकिन इसके जो यौगिक के परमाणु रहते हैं वो थोड़े भिन्न भिन्न हो सकते हैं, एक से अधिक प्रकार के जो रहते हैं ना तत्व, इसलिए। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं तत्वों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा है कि जो तत्वों के परमाणु रहते हैं वो समान रहते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया। और आज की तारीख में 118 तत्वों की जानकारी प्राप्त हो चुकी है, इसे आप नोट कर लीजिए। आज से 200 साल पहले, मतलब ईस्वी सन 1800 के आसपास 30 तत्वों की ही जानकारी उपलब्ध थी। ठीक है, उस वक्त ज़्यादा जो एलिमेंट्स थे वो डिस्कवर नहीं किए गए थे। समय के साथ साथ अधिकाधिक तत्वों की खोज होती गई और इन तत्वों के गुणधर्म में अधिकाधिक जानकारी इकट्ठा होती गई। जो विज्ञान है वो प्रगतिशील है, हम ये जानते ही हैं। वैसे वैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे अलग अलग नए नए तत्वों की जानकारी इकट्ठी होती गई, खोज होती गई। बड़ी संख्या में तत्वों का अध्ययन करने के लिए आसान हो, उसके संबंध में बड़ी जानकारी उपलब्ध करने के लिए वैज्ञानिक पता लगाने लगे, उसमें क्या समानता है इसकी पता लगाने लगे, वो क्यूरियोसिटी जागी सब वैज्ञानिकों में। आपको मालूम ही होगा कि जो वर्गीकरण है प्रारंभिक समय में वो धातु और अधातु ऐसे दो भागों में किया गया था, धातु और अधातु। कालांतर में, यानी अब देखें तो धातु सदृश नाम का एक और प्रकार ध्यान में आया है। धातु तो हम जानते हैं मेटल, अधातु मतलब नॉन मेटल। धातु मतलब जिससे करंट जा सकता है, धातु मतलब नहीं जा सकता। लेकिन जो धातु सदृश है ना वो दोनों के गुण प्रदर्शित करता है, यानी कि वो कभी कभी मेटल जैसा भी, कभी नॉन मेटल, दोनों जैसा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन, कार्बन। ओके, तत्व तथा उनके गुणधर्म के विषय में जानकारी बढ़ने लगा, वैसे वैसे अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने पद्धतियों से वर्गीकरण करने का प्रयत्न किया। पहले है डोबेराइनर आए पहले उन्होंने ट्रिक का नियम दिया, ट्रेड दिया। सन 1817 के आसपास डोबेराइनर ने, ये जो डोबेराइनर थे वो जर्मन वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो तत्व है उनके परमाणु भार मतलब परमाणु भार के और परमाणु द्रव्यमान में संबंध होने की पुष्टि की। देखिए, परमाणु भार मतलब क्या होता है कि नाभि में जो परमाणु होता है उसमें नाभि में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु भार कहते हैं। और परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? ओनली प्रोटॉन की संख्या को। ओके, तो देखो उन्होंने समान गुणधर्म वाले मतलब उनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी, ऐसे जो एलिमेंट्स है, ऐसे तीन तत्वों के समूह बनाकर उन्हें क्या नाम दिया? ट्रेड नाम दिया। 3 समूह मतलब फॉर एग्जाम्पल ऐसे देख सकते हो आप इस तरह से। ओके, ये आगे है, मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। देखिए उन्होंने क्या किया कि एक त्रिक में 3 तत्वों को, एक त्रिक देखिए ये एक त्रिक है, त्रिक मतलब 3 ऐसे बॉक्स है। एक त्रिक में उन्होंने सभी तत्वों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। आरोही क्रम मतलब क्या होता है? देखिए, आरोही क्रम मतलब होता है छोटे से बड़ा, इंक्रीजिंग ऑर्डर हम जिसे कहते हैं ना आरोही क्रम में, मतलब छोटे से बड़ा। ऐसे उन्होंने इस प्रकार से व्यवस्थित किया कि जो मध्य वाला, समझिए ये ए एलिमेंट है, ये बी और ये सी। तो ये बी एलिमेंट का जो द्रव्यमान है ना वो कितना होगा? तो ये ए और बी का प्लस करेंगे, मतलब ए प्लस सी करेंगे और 2 से भाग देंगे, यानी औसत हम जिसे बोलते हैं ना एवरेज निकालना। इसका मतलब इन दोनों का द्रव्यमान, और जब हम औसत निकालेंगे तो जो आएगा उसी एलिमेंट को यहाँ पे बिठाया जाएगा। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं डेफिनेशन कि उन्होंने इस प्रकार से व्यवस्थित किया कि मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत के बराबर होता है। लेकिन ये फेल हो गए, क्योंकि देखिए जो परमाणु भार के ऊपर पे बेसिक पे, मतलब इसके आधार पर जो काम करता है ना हमेशा फेल होने वाला है। जो परमाणु क्रमांक पे काम करेगा, आगे आने वाले हैं हेनरी मोसले, उसके बारे में भी पढ़ाऊंगी मैं, वो बहुत मतलब उन्होंने परमाणु क्रमांक पे किया, इसलिए वो सक्सेसफुल हो गए, उन्हें नोबेल प्राइज मिला। ये सब फेल हो जाएंगे, आगे जो 3 वैज्ञानिक आएंगे ना वो फेल हो जाएंगे। ओके, तो देखिए आप एग्जांपल्स दिए हैं, अगर पेपर में आता है तो आपको ये लिखने के बाद ये एग्जांपल आप लिख लीजिएगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो है, देखिए यहाँ पे लिथियम है और यहाँ पे देखिए ए में लिथियम, सी में जो है यहाँ पे सी में जो है पोटेशियम। लिथियम प्लस पोटेशियम, इसको करके 2 से भाग देंगे तो 23 आता है, और 23 किसका परमाणु द्रव्यमान है? तो सोडियम का है। मतलब इन दोनों का औसत जब हम निकालेंगे तो जो औसत आएगा, इन दोनों के परमाणु द्रव्यमान का जो औसत आएगा उसी एलिमेंट जो औसत आएगा उसी एलिमेंट को यहाँ पे बैठाया जाएगा। या तो और एग्जाम्पल से आप देख लीजिएगा, लेकिन ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए जो नेक्स्ट है न्यूलैंड का अष्टक नियम, हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगली वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।